उठेंगे और हम एक देश को नया भारत बना करके दिखाएंगे, नई आजादी दिला करके दिखाएंगे। आप सब लोग बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जय बोलो भारत माता की जय हो, भारत माता की। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की। स्वामी जी संघर्ष करो, स्वामी जी संघर्ष करो, स्वामी जी संघर्ष करो, स्वामी जी संघर्ष करो। वंदे वंदे। अब लोग नहीं सुनेंगे, अब अब नहीं होगा। सभी मैं अपने भारत स्वाभिमान के हमारे सभी स्वयंसेवकों से, सभी शिक्षकों से निवेदन करता हूं, आप अपनी जगह पर बैठ जाएं, कृपा करके बैठ जाएं। श्रद्धेय स्वामी जी बैठ जाएंगे, पहले आप लोग बैठ जाइए प्लीज। सभी लोग जहां पर भी हैं वहीं बैठ जाइए। आपने बहुत धैर्य से, बहुत पुरुषार्थ से, विविध कष्टों को सह करके आप यहां पर पहुंचे हैं। आप बहुत ही आज्ञाकारी हैं, गुरु भक्त हैं, राष्ट्र भक्त हैं। अपनी भक्ति का आप परिचय देते हुए कृपया आप बैठ जाइए। हमें पता है कितनी बाधाओं को पार करते हुए आप यहां पहुंचे हैं, कितनी पीड़ाएं और कितना कष्ट आपको झेलना पड़ा है, क्योंकि आपको उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि आपको देश की परवाह है, मां भारती की परवाह है। हम मां भारती के वैभव को बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए हम इस भारत मां के वैभव को बढ़ाने के लिए अपनी प्राणों की आहुति देकर के भी श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में इस देश को जगाना चाहते हैं, सोए हुए लोगों को जगाना चाहते हैं। भारत माता की, भारत माता की। हाँ? बोले भारत माता की, वंदे। मुझे पता है कि आप यहां सुबह जब मैंने पूछा था नगांव से, तब 10 बजे से आप यहां 5-10 हजार भाई बहन आ चुके थे, और आज इतनी चिलचिलाती धूप में, सर्दी गर्मी, भूख प्यास सब कुछ सह करके आप बैठे हैं। पानी छोड़ दिया था रात को बहुत जगह पानी छोड़ दिया, वहां पर भी बैठे हैं। बिना किसी कष्ट की परवाह किए अपनी जान हथेली पर रख करके अपने आप को वतन के लिए कुर्बान करने वाले आप सब मेरे भाई बहनों को मेरा हृदय से बहुत बहुत प्रणाम है। और हमारे मीडिया के बंधु जो इस धूप में वो भी उतनी ही तपस्या कर रहे हैं, अपने पत्रकारिता धर्म के साथ साथ राष्ट्र धर्म को आगे रख करके वो भी इस अभियान में हमारे हमसफर है, उनका भी अभिनंदन है। मुझे बात आपसे थोड़ी देर बात करनी है, लेकिन मैं इतनी बात कहूंगा कि आज सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 5-6 बजे तक की बात नहीं, हम लोगों को यदि 12-12 घंटे, 1-1, 2-2, 3-3 दिन भी यदि तपस्या करनी पड़े, पूरी जिंदगी तपस्या करनी पड़े, तो हम तैयार हैं उसके लिए। ये जज्बा और ये संकल्प अपने हृदय में सजो करके आप यहां पर आए हैं। मात्र दिल्ली ही नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली, यहां से तो हमने संगठन को एक औपचारिकता के तौर पर आमंत्रण भी दिया था। बाकी पूरे हिंदुस्तान के भाई बहन यहां पर अपने वतन से मोहब्बत करने वाले आए हुए हैं, इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए। क्योंकि सरकारें अपने संवैधानिक दायित्वों को नहीं निभा रही हैं और वतन बर्बाद हो रहा है, तो आखिर कुछ लोगों को तो आगे आना पड़ेगा। यदि कुछ चंद लोग मिलकर के देश को बर्बाद कर सकते हैं, तो कुछ चंद लोग मिलकर के देश को बचा क्यों नहीं सकते? क्योंकि मुझे आपसे बाद में बात करनी है, लेकिन आपकी हौसला अफजाई करने के लिए मैंने सोचा कि मैं 2 मिनट आपसे बात करूं, इसलिए मैं अपनी बात कह रहा हूं
श्रद्धेय आचार्य श्री जैसे आपको आगे मार्गदर्शन दे, उस तरह से हम पूरी निष्ठा से इस कार्यक्रम को पूर्णता की ओर बढ़ाएंगे। क्योंकि पहले 5 बजे कार्यक्रम का समापन होना था और मुझे बहुत कष्ट हो रहा था। मैं तो 8 बजे निकल पड़ा था नौगांव से, लेकिन उसके बाद जैसे ही वहां मौसम इतना खराब हो चुका था कि क्राफ्ट उड़ नहीं सकता था। यहां लैंड करते ही मैंने महामहिम के यहां फोन किया कि आपने समय दे रखा है 5:30 बजे का, तो मैं पहुंच नहीं सकता उस समय। तो मैं महामहिम को भी इस बात के लिए साधुवाद देता हूं कि उन्होंने 7 बजे का फिर दोबारा समय दिया कि आप आइए और अपना काम करके आइए। आप वतन के हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं। उनकी सदाशयता के लिए उनको धन्यवाद देता हूं। यह मंच पर मेरे दाईं ओर सब संत महापुरुष, उनको भी मेरा हृदय से प्रणाम। बाईं ओर जितने भी सामाजिक संगठन जो हृदय से हमारे इस अभियान में साथ जुड़े हैं, और मंच के बीच में बैठे हुए सभी महापुरुषों के चरणों में मेरा हृदय से बहुत बहुत वंदन है, जो मेरे छोटे से आमंत्रण पर यहां पर आए। और खाली एक मजहब के, एक कौम के लोग नहीं, हमारे मुस्लिम भाई जब मैं यहां पर आए तो मुझसे कहने लगे, बाबा जी खून का एक एक कतरा आपके लिए यदि बहाना पड़े तो हम तैयार हैं। पूरा मुसलमान आपके साथ में खड़ा हुआ है इस अभियान के लिए। हमारे मुस्लिम भाइयों का भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। आज मैंने प्रारंभ में श्रद्धेय आचार्य श्री से कहा था कि हमारा अभियान, हमारा ये पूरा का पूरा आंदोलन किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। ये एक अपसंस्कृति के खिलाफ है, ये पाप के खिलाफ है, जो वतन को लूट रहे उन गद्दारों के खिलाफ है। हां, माना कि इसमें केंद्र सरकार बहुत हद तक जिम्मेदार है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। इसलिए हमने व्यक्ति को टारगेट नहीं किया है। और दुर्भाग्य से एक कांग्रेस के नेता ने जब टारगेट किया तो उसको भी मुंह की खानी पड़ी, और कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं। पहले एक देवी ने छेड़ने की कोशिश की, बाद में एक राजा ने सोचा कि मैं राजा हो गया। राजा हो या रानी, इस हिंदुस्तान में जनता की ताकत, सत्य की ताकत और भगवान ईश्वर खुदा की ताकत यदि हमारे साथ में है, हम न्याय के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता। भाई बहनों, आपसे अभी मुझे बाद में बात करनी है, लेकिन मैंने कहा चाहे भूख लगे चाहे प्यास लगे, जब मैं अपने प्राण हथेली पर रख करके, जब अपनी जान की परवाह न करके 24 घंटे संकल्प के साथ लगा रहता हूं, मुझसे कहने लगे, बाबा कितने लोग आएंगे? मैंने कहा इतने लोग आएंगे, ये तो अभी थोड़ा सा, ये तो मात्र 15-20 दिन पहले सूचना दी गई थी। यदि सरकार नहीं सुधरी, उसने अपना संवैधानिक दायित्व नहीं निभाया, तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग भी दिल्ली आने के लिए तैयार हैं पूरे हिंदुस्तान से। बाद में आपसे बात करेंगे। आज महर्षि दयानंद का जन्मदिन है, और जिन्होंने अपना बलिदान देकर के, हम तो समय और अपना कष्ट सह रहे हैं। मुझे पता है यहां पूरे भारत से, अरुणाचल से, त्रिपुरा से, असम से, पूरे दक्षिण भारत से, महाराष्ट्र से, पूरे हिंदुस्तान से, क्योंकि मुझे जैसी सूचना मिली, कहीं से 2000, कहीं से 3000, कहीं से 5-5 हजार, एक प्रांत से लोग आए हैं 2-2, 3-3 दिन की अपनी ट्रेनों की यात्रा करके। मैं आपके इस कष्ट के लिए, कि आपने अपने वतन के लिए कष्ट सहा, लेकिन आप उन बलिदानियों को देखो। आज भगत सिंह, आज चंद्रशेखर आजाद, आज हम देखते हैं अपने उन शहीदों को, 7 लाख से ज्यादा शहीदों ने शहादत देकर किस देश को आजादी दिलाई है। और आज उनमें से एक शहीद चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस है। मेरे साथ में बोलेंगे मिलकर के हृदय से उनके बलिदान को प्रणाम करते हुए कि उन्होंने अपना जीवन दिया था, हम तो अपना कुछ समय और शक्ति ही दे रहे हैं। बोलिए चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, महर्षि दयानंद की। हाँ, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर तो बाकी है। अभी इस जोश और इस उत्साह में, इसकी अभिवृद्धि के लिए माननीय श्री हरिओम पवार जी से मैं निवेदन करता हूं, अपनी ओजस्वी कविता से इस जज्बा को, इस
बलिदान की भावना को और अनुप्राणित करें। ये मेरा दूसरा जन्म है। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान 1-20 में देखिए, इस देश को जवानों की जरूरत है, पहलवानों की भी जरूरत है। माननीय हिंद केसरी हनुमान अखाड़े के क्या नाम है, अभय सिंह जी जो है, और उनके भाई श्रद्धेय स्वामी जी को सम्मान आशीर्वाद लेना चाहते हैं। तो सभी पहलवानों को जो उनके प्रतिनिधि ग्रुप में जाओ। अब हरिओम पवार जी चालू, आप कंटिन्यू चालू। पगड़ी बनती रहेगी जब चलता रहेगा। बंद। ये स्वामी जी स्वीकार कर लें। आज आए ये हमारे सब पहलवानों को बहुत बहुत बधाइयां श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी की ओर से भी। हाँ, स्वामी जी मुक्त कर दें। अब मैं गदा उठाना चाहता हूं। मैं भी गीत सुना सकता हूं शबनम के अभिनंदन के, मैं भी गीत सुना सकता हूं। जो कविता मैंने आज के लिए तय की है वो सुनिएगा। मैं स्वामी जी के लिए इंतजार कर रहा था। पहले मैंने दूसरे संदर्भ की कविता सुनाई थी जो किसी के खिलाफ नहीं थी। अब मैं वो कविता सुना रहा हूं जो किसी के खिलाफ है, तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं भी गीत सुना सकता हूं शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूं नंदन बन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के, तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के। जब पंछी के पंखों पर हो पहरे बम के गोली के, जब पंछी के पंखों पर हो पहरे बम के गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हो सुरकोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हो दाग लहू की होली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ आंसू गाने आया हूँ, मैं झोपड़ियों का चारण हूँ आंसू गाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर। आप बहुत उत्साह में हैं, लगातार ताली मत बजाइए। इन तालियों के उत्साह को हमारे श्रद्धेय बाबा रामदेव के भाषण के लिए रोक के रखिए। जहां लगे कि यहां ताली बजनी चाहिए वहीं बजाइए। छंद के समापन पर एक एक पंक्ति सुनिएगा। अंधकार में समा गए जो तूफानों के बीच जले। मैंने बताया ना पहले, मैं बाबा रामदेव जी आपको बताना चाहता हूं, जिस रैली के बाद, जयप्रकाश नारायण की जिस रैली के बाद देश में आपातकाल लगा था, मैंने आज से 35 साल पहले 22 मार्च को बोट क्लब पर उस रैली में कविता पाठ किया था। उसके बाद 35 साल बाद में जीवन में किसी दूसरी बार रैली में कविता पाठ कर रहा हूं। देश में क्या होगा मुझे पता नहीं है। अंधकार में समा गए जो तूफानों के बीच जले, समझकर सुनकर ताली बजाना। अंधकार में मंच का ध्यान चाहता हूं थोड़ा सा, क्योंकि आदत कब सम्मेलन की है, पीछे आवाज आएंगी तो व्यवधान पड़ेगा। अंधकार में समा गए जो तूफानों के बीच जले, मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले। क्रांति कथानक गौन पड़े हैं गुमनामी की बाहों में, गुंडे तस्कर तने खड़े हैं राजमहल की राहों में। यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला, यहाँ शहीदों की पावन